हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर के आया हूं। यहां से आप बहुत कुछ आज सीख करके जाएंगे। तो आज मैं बता दूं, आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो टॉपिक है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस से आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे न्यूमेरिकल अलग अलग तरह के पूछे जाते हैं। तो आप कहीं ना कहीं अक्सर इस टाइप के न्यूमेरिकल में परेशान हो जाते हैं और गलत करके आते हैं। तो वो प्रॉब्लम आज मैं आप लोगों का दूर करने वाला हूँ। बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस होगा। इस लेक्चर के बाद आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस फील करेंगे इस टाइप के न्यूमेरिकल में। तो आज मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूँगा और जो है कि आप लोग जा करके अगर रेजिस्टेंस का क्वेश्चन लगाएंगे तो आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलिए आज मैं अपने कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करता हूँ। बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाला है और आप लोग लास्ट तक देखिएगा। ज़रूर आपको यहाँ से कुछ न कुछ सीख कर ही जाने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं तो आपका टाइम बर्बाद बिल्कुल भी नहीं होगा। ज़रूर मैं बहुत ही बढ़िया चीज़ बताऊँगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दूंगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, न्यूमेरिकल के थ्रू कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और आप लोग बहुत ही अच्छा करेंगे अपने लाइफ में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सीरीज को। जो हमारा क्वेश्चन है, आज सिर्फ मैं रेजिस्टेंस के ऊपर डिस्कस करूंगा। उसके बाद जब मेरा नेक्स्ट क्लास होगा तो अदर कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस करूंगा। तो मैं बता दूं कि अभी तक हम लोग कितने लेक्चर लगभग डिस्कस कर चुके हैं, 9 लेक्चर। ये हमारा 10 लेक्चर यानी पार्ट 10 जा रहा है। तो आप लोग अगर जो स्टूडेंट जुड़ा है कंटिन्यू 9 लेक्चर जो वॉच कर चुका है, पिछले हमारे जितने भी लेक्चर हैं, तो वो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस फील कर रहा होगा कि जो क्वेश्चन का लेवल है वो किस लेवल का आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है। आप कितना कुछ, अगर जो जीरो थे आप लोग, वहाँ से आप अगर पूरे लेक्चर को देखे होंगे तो आपको कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट आपके अंदर आया होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये भी सेशन बहुत ही पसंद आने वाला है। तो देखते हैं हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है। बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूँगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। आइए देखिए, हमारे सामने न्यूमेरिकल आ चुका है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे सामने एक ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। ये आपके इलेक्ट्रीशियन के एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी के बीच में तुल्यमान प्रतिरोध होगा। ए और बी, जो ए पॉइंट और बी पॉइंट दिख रहा है, इसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। ऑप्शन हमारा ए दिया हुआ है 2R, बी दिया है R/2, सी दिया है R और डी दिया है 3R। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आप लोग क्या करते हैं, गलत करके आते हैं। तो आज जो मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा, आज के बाद आपसे ये क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को कैसे हम लोग डील करेंगे। तो देखिए एक मेथड होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का मेथड। कौन सा? व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक, एक मेथड होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये मेथड बहुत ही बेहतरीन मेथड है। इस टाइप के इस मेथड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि कोई भी हमारा ये सर्किट दिया हुआ है, इस टाइप का सर्किट, ठीक, ये, और बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है। ठीक, ये हमारा कुछ इस तरह से, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। ठीक, मान लेते हैं इसको P, इसको Q, इसको R, इसको S। ठीक, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है P है, इसका Q है, इस वाले रेजिस्टेंस का, और इसका रेजिस्टेंस का R है और इस वाले रेजिस्टेंस का S है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। और ये हमारा मान लीजिए कोई भी पॉइंट O है, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर P Q R के जगह पर आपको कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दिया होगा, कोई भी अंक दिया होगा। ठीक, तो अब इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे? ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। आज के बाद इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग बहुत ही ईजिली बनाएंगे, बहुत ही आसानी से बनाएंगे। देखिए क्या कहता है व्हीटस्टोन ब्रिज कि अगर ये हमारा P और ये S का मल्टीप्लिकेशन यानी गुणांक P इंटू S का गुणांक
बराबर होगा Q इंटू आर के, यानी Q और R के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, Q इंटू आर के बराबर होगा। तो हमारा जो बीच वाला रजिस्टेंस है, ये O रजिस्टेंस O, अगर ये आपस में इक्वल होते हैं, P इंटू एस बराबर Q इंटू आर, अगर आपस में बराबर होते हैं तो ये जो बीच वाला रजिस्टेंस है इसको हम लोग रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, यानी नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक, तो जो हमारा O रजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक, अब सपोज कीजिए, जैसे मान लीजिए कि P का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे फिर इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, P का मान लेते हैं ये 3 ओम, ठीक, और ये S का मान लेते हैं 2 ओम। ठीक, और उसी तरह से Q का मान लेते हैं 3 ओम और ये R का मान लेते हैं 2 ओम। तो अब यहाँ से क्या कहता है कि P इंटू Q का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, P इंटू Q 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 बराबर 3 इंटू 2, ये Q इंटू आर का मल्टीप्लिकेशन, Q का वैल्यू कितना है 3 ओम और R का वैल्यू कितना है 2 ओम। तो 3 इंटू 2, ये अगर आपस में इक्वल होते हैं तो ये जो हमारा O पॉइंट है, मान लेते हैं कि इसका रजिस्टेंस 5 ओम है। ठीक, तो क्या होगा कि ये O पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। कैसे, जैसे देखिए यहाँ पर 3 इंटू 2 6 बराबर 3 इंटू 2 6, यानी 6 इक्वल टू 6 आपस में इक्वल हो गया। तो ये जो 5 ओम का रजिस्टेंस है इसको हम लोग हटा देंगे, यानी कि ये पॉइंट हमारा हट जाएगा। ठीक, तो ये सर्किट हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक, यानी P Q R S, ये सर्किट इस तरह से दिखेगा। अब हमसे क्या पूछा है कि A और B के बीच में रजिस्टेंस फाइंड करना है। तो मान लीजिए कि करंट हमारा यहाँ से चल रहा है, I करंट। ठीक, यहाँ से जाएगा, 2 रास्ते मिलेंगे, एक रास्ता ये मिलेगा, एक रास्ता ये मिलेगा। ठीक, तो मान लेते हैं कि यहाँ से I1 जाएगा और यहाँ से I2 जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ से I1 जा रहा है, यहाँ से I2 जा रहा है, यहाँ से टोटल करंट I जा रहा है। यहाँ तक क्लियर। अब उसके बाद देखिए, ये I1 यहाँ से जाएगा, यहाँ से Q तक पहुँचेगा Q तक पहुँचेगा, तो ये जो Q का करंट होगा, Q का भी I1 ही होगा कि नहीं होगा, इसी रास्ते से तो जा रहा है। जो इसका करंट होगा इस वाले ब्रांच का, वही इस वाले ब्रांच का करंट होगा। ठीक, यहाँ से जाएगा, यहाँ पहुँचेगा, फिर ये इसको इधर रास्ता मिल जाएगा। ठीक, उसी तरह से यहाँ से जो करंट जाएगा, ये यहाँ से I2 जा रहा है, R से होते हुए S में पहुँचेगा, तो S का भी जो करंट होगा वो भी I2 होगा। ठीक, I2 होगा। यहाँ तक क्लियर। यहाँ से जाएगा, फिर इसको यहाँ से ये रास्ता मिलेगा और ये भी यहाँ से निकल जाएगा। हमको A और B के बीच में रजिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट अभी सीखने को आपको मिलेगा कि जो सीरीज होता है, मान लीजिए ये सीरीज कुछ इस तरह से होता है, इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2, और जो सीरीज में करंट होता है मान लेते हैं I1, तो जो I1 का करंट होगा, R1 का करंट होगा, वही R2 का भी करंट होगा, यानी सीरीज में हमारा करंट हमेशा सेम होता है। वहीं अगर पैरेलल कर देता, इस R2 को यहाँ से हटा करके क्या कर देता, यहाँ पैरेलल में कर देता। ठीक, तो यहाँ से अगर करंट जाता हमारा, मान लीजिए I यहाँ से जा रहा है, तो I1 और I2 करंट डिवाइड हो गया। जहाँ करंट डिवाइड होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, पैरेलल, यानी कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, यानी एक से अधिक रास्ता मिल गया, यानी इसका मतलब पैरेलल। तो पैरेलल में जो करंट होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, पैरेलल में करंट सेम नहीं होता। ठीक, और सीरीज में करंट सेम होता है। ये पॉइंट आपको नोट करने वाला चीज़ है, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो पैरेलल और सीरीज का कॉन्सेप्ट सीख गए आप लोग। अब उसके बाद देखिए क्या होगा यहाँ पर कि ये जो हमारा I1 है, I1 करंट और ये I2 करंट, I1 और ये I1, यानी P में I1 करंट जा रहा है और Q में भी I1 जा रहा है, यानी करंट सेम, इसका मतलब सीरीज। तो सीरीज में है, तो सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। रजिस्टर जो होता है आपस में जुड़ जाता है, यानी दो रजिस्टर आपस में सीरीज में हैं, R1 और R2, तो ये क्या हो जाएंगे, R1 प्लस R2 हो जाएंगे। ओके, इसको हम लोग मिटाते हैं, फिर उसके ये आपस में सीरीज में है, यानी P प्लस Q क्या हो जाएगा, सीरीज में P प्लस Q, यानी इसको हम लोग ऐसे बना लेते हैं, ये P हो गया, ये हमारा Q हो गया, इसको मान लेते हैं P और ये हमारा Q। ठीक, उसी तरह से I2 करंट हमारा यहाँ से कहाँ से जा रहा है, R से जा रहा है, और होते R के रास्ते होते हुए S तक पहुँच रहा है, या S में भी I2 करंट ही फ्लो हो रहा है, तो R और S हमारा किस में हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा।
तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, सीरीज में कर देंगे। ठीक, ये तो ये सर्किट हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, ये R और ये S। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को सर्किट क्लियर हुआ। देखिए एक बार फिर से, करंट आई गया, यहाँ से आई गया, I1 और I2 टू पार्ट में डिवाइड हो गया, दो रास्ते मिले, दोनों में कुछ करंट यहाँ चला गया, कुछ करंट यहाँ चला गया। मान लिए कि I1 करंट हमारा P से होते हुए Q तक पहुँचा और I2 करंट हमारा R से होते हुए S तक पहुँचा और B के रास्ते निकल गया। ठीक, तो उसी तरह से P से होते हुए Q तक पहुंचा और B के रास्ते निकल गया। और हमसे पूछा क्या है, इक्विवेलेंट A और B के बीच में क्या होगा। ठीक है, तो जिसमें करंट सेम होता है वो हमारा सीरीज में होता है और जिसमें करंट डिवाइड होता है वो हमारा पैरेलल में होता है। तो P और Q में करंट हमारा सेम है, तो ये P और Q में हमारा सेम है, तो ये सीरीज में हो गया। तो P का मान कितना दिया हुआ है, 3 ओम, और Q का मान कितना दिया हुआ है, 3 ओम। तो 3 और 3 6 हो गया। उसी तरह से R और S क्या है, सीरीज में है, तो R का मान कितना दिया हुआ है, 2 ओम, और ये S का मान कितना दिया हुआ है, 2 ओम। तो ये आपस में सीरीज में हो गए। तो अब सीरीज में अगर रजिस्टर है तो सीरीज में क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो ये 3 और 2 के 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 ओम। तो ये एक रजिस्टेंस हमारा 6 ओम का तैयार हो गया। उसी तरह से ये R और S सीरीज में है तो ये ऐड हो जाएंगे, तो 2 और 2 4 ओम। ठीक, ये 4 ओम। अब यहाँ से हमको क्या मिला कि जो 6 ओम और 4 ओम है आपस में पैरेलल में हो गए। क्यों, क्योंकि मान लीजिए यहाँ से करंट आ ही जाता है तो कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ करंट यहाँ चला जाएगा, यानी 6 ओम में कुछ करंट चला जाएगा, कुछ 4 ओम में चला जाएगा। तो यहाँ से करंट हमारा डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड हो रहा है इसका मतलब कि पैरेलल में है, तो 6 और 4 आपस में पैरेलल में हो गए। ठीक, तो ऊपर वाला हम लोग मिटाते हैं, फिर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ये दोनों रजिस्टेंस को हम लोग इसमें कन्वर्ट कर दिए। ठीक, ये 3 3 जोड़ करके 6 ओम यहाँ कर दिए और ये 2 2 जोड़ करके 4 ओम यहाँ कर दिए। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो अब देखिए आगे क्या होगा। ये 6 और 4 पैरेलल में हो गया, तो पैरेलल में क्या करते हैं कि जैसे पैरेलल में मान लीजिए कि ये R1 हो गया, R1 बराबर 6 ओम, ये R2 हो गया बराबर 4 ओम। ठीक, मान लेते हैं। तो इससे एक फार्मूला हमारा जनरेट होता है, एक फार्मूला आता है कि जो पैरेलल में फार्मूला होता है, क्या करते हैं कि ये 6 ओम और 4 ओम को मल्टीप्लाई करा देते हैं, यानी क्या करते हैं R1 इंटू R2 अपान 6 और 4, यानी R1 प्लस R2। ये फार्मूला होता है पैरेलल में, R1 प्लस R2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2, R1 हमारा कितना है 6 ओम, R2 हमारा कितना है 4 ओम। तो 6 और 4, 6 चौको 24, मल्टीप्लाई करा दिए हैं R1 और R2 को। तो R1 हमारा 6 है और R2 हमारा 4 है, तो 6 चौको 24। उसके बाद R1 प्लस R2 करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 और 4 10। ठीक, अब 10 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.4 ओम, यानी कि A एंड B के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो 2.4 ओम आया। यहाँ तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। सीधे हम लोग पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या करते हैं कि पहले हम लोग क्या करते हैं, R1 और R2 का मल्टीप्लाई कराते हैं, उसके बाद भाग दे देते हैं R1 प्लस R2 से। ये फार्मूला है, आप लोग पैरेलल के लिए नोट कर लीजिएगा। यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर में, समांतर क्रम में अगर रजिस्टर लगा हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर यहीं पे हमारा 6 ओम और 6 ओम दोनों रजिस्टर आपस में इक्वल होते हैं तो पैरेलल के केस में हमारा क्या हो जाता है, सिंपल सा, अगर दो रजिस्टर आपस में इक्वल हैं, यानी कि ये भी इक्वल है ये भी इक्वल है, यानी ये भी 6 ओम ये भी 6 ओम, तो जस्ट आधा कर देते हैं, तो यानी 3 ओम आ जाता है उसका इक्विवेलेंट। ये 2 ओम ये 2 ओम होता, ये 6 के जगह पर 2 ओम कर देते हैं, ये 4 की जगह पर 2 ओम कर देते हैं, तो इसका इक्विवेलेंट जो आता है वो हमारा क्या आ जाता है, 2 और 2 का आधा कर देते हैं, तो कितना आ जाता है, 1 ओम। तो बराबर रजिस्टेंस दिखे तो R/N कर देंगे, R/N, अगर इक्वल रजिस्टेंस पैरेलल में है तब R/N, यानी टोटल रजिस्टेंस जो होगा R की वैल्यू वो उसके अपान में जितना रजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है। 4 रजिस्टेंस है तो 4 से डिवाइड करेंगे, 3 रजिस्टेंस है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। और तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगर अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट मैं बताया हूँ वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया। तो अब देखिए यहाँ से इसको हम लोग कुछ इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, ये R ये R ये R ये R। अगर इसको हम लोग खींच दें, मान लीजिए ये पकड़ करके अगर हम लोग खींच दें इसको, ये R बीच वाले R को हम लोग पकड़ करके
या फिर इसको पकड़ करके यहाँ से अगर खींच दें, इसको हम लोग खींचेंगे तो ये तन करके कैसे बनेगा, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये इस टाइप के सर्किट आप लोग को दिखे तो तुरंत व्हीटस्टोन अप्लाई कर दीजिए आंख मूंद करके, ठीक। बस ये देख लीजिए कि रजिस्टेंस का जो मल्टीप्लिकेशन है इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो ये इंटू आर, पी इंटू एस, यानी कि आर इंटू आर, आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो रहा है। आर स्क्वायर, आर इंटू आर करेंगे तो आर स्क्वायर, आर इंटू आर करेंगे तो आर स्क्वायर, यानी आपस में ये इक्वल बन रहे हैं। तो हम लोग बीच वाले रजिस्टेंस को हटा देंगे, यानी इस वाले को मिटा देंगे, तो ये हमारा ये सर्किट हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। अब क्या करेंगे कि यहाँ से देखेंगे कि करंट कौन कौन सा सीरीज में होगा। जिसमें करंट सेम जाएगा वो सीरीज में, और जिसमें करंट डिफरेंट होगा वो पैरेलल में। तो यानी कि यहाँ से करंट जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा। तो ये आर और ये आर आपस में सीरीज में हो जाएंगे, और ये आर आपस में सीरीज में हो जाएंगे। तो आर प्लस आर हमारा क्या हो जाएगा, 2R, और ये R प्लस R हमारा क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। तो सर्किट हमारा किस तरह दिखेगा, सर्किट हमारा ये दिखेगा कुछ इस तरह से, ये हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। ये हमारा 2R हो जाएगा और ये 2R हो जाएगा, ठीक। अब ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में इक्वल है, यानी कि ये भी 2R है, ये भी 2R है। तो क्या हो जाएगा, जब रेजिस्टेंस आपस में इक्वल होते हैं तो हाफ हो जाता है, यानी कि 2R/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, यानी कि R बचेगा, ठीक। अब देखिए एक नीचे भी रेजिस्टेंस कनेक्ट है, तो यानी कि इसका जो इक्विवेलेंट आया कितना आया, इसका इक्विवेलेंट हमारा R आ गया। यानी इस पूरे सर्किट को जब हम लोग सॉल्व किए तो क्या आया, R आ गया, ठीक। पैरेलल लगाएं, व्हीटस्टोन ब्रिज ऑपरेशन लगाएं, ये रेजिस्टेंस नेगलेक्ट हो गया, ये वाला रेजिस्टेंस रिमूव हो गया। उसके बाद क्या किए कि ये जो यहाँ से करंट गया तो कुछ ये और ये आपस में सीरीज में, और ये आपस में सीरीज में, तो सीरीज ऐड करके उसके बाद पैरेलल ऑपरेशन लगा दिए। पैरेलल में हमारा रेजिस्टेंस क्या हुआ, हाफ हो गया, ठीक। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो R बचा। तो ये एक रजिस्टर तैयार हुआ, इस पूरे सर्किट को मिटा करके ये रजिस्टेंस हमारा बना R, ठीक। उसके नीचे पैरेलल में ये क्या लगा हुआ, ये भी R है, ठीक। तो ये भी R है, यहाँ लगा दिए। अब ये R और ये R आपस में पैरेलल में, तो इसका पैरेलल जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, R इक्वल है तो R/2, हाफ कर देते हैं सीधे, तो ये R/2 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो ऑप्शन हमारा क्या दिखा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। उसी तरह से R के जगह पर रेजिस्टेंस तैयार हो गया इस पूरे का, ठीक। इस पूरे का एक रेजिस्टेंस, फिर वहाँ से हम लोग ये वाला रेजिस्टेंस ऐड कर दिए, फिर पैरेलल सॉल्व कर दिए, तो R/2 आ गया, ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और अभी तक अगर अपने दोस्तों को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यह क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रीशियन के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ये देखिए क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं और आप गलत करके आते हैं। तो आज मैं जब बताऊंगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में जो संयोजित किए जाते हैं तो 50 ओम मान का प्रतिरोध प्रदान करते हैं। जब उन्हें समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो 8 ओम का मान प्रदान करते हैं। इन प्रतिरोधों का मूल्य मान क्या है। क्वेश्चन पूछा है कि इन प्रतिरोधों का मूल्य मान क्या है। ऑप्शन दिया है 20 ओम एंड 30 ओम। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, 10 ओम एंड 40 ओम। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, 15 ओम और 25 ओम। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, 15 ओम एंड 15 ओम। तो आप लोग देखिए और थोड़ा सा सोचिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं सॉल्यूशन को बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या कह रहा है कि दो प्रतिरोध हैं जब श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं, यानी दो प्रतिरोध मान लेते हैं, ये R है, R1 है, ये R2 है, ठीक। इसी का मान पूछा है। R1 और R2 को जब हम लोग सीरीज में करते हैं तो ये हमको 50 ओम देते हैं, यानी क्या, R1 प्लस R2 बराबर हमको क्या देते हैं, 50 ओम देते हैं। जब इनको हम पैरेलल में करते हैं यानी समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो ये 8 ओम देते हैं, ठीक। तो इसको हम लोग समांतर में कर देते हैं।
तो ये हमारा जो है कि अब इसको हम लोग पैरेलल में करेंगे तो हमको क्या मिलता है, 8 ओम मिलता है। यानी R1 और ये R2 पैरेलल में करते हैं तो ये 8 ओम प्रदान करते हैं हमको, ठीक है। तो इस R1 और इस R2 का ऐसा क्या मान रखे हैं कि हमको सीरीज में अगर हम करें तो 50 ओम मिल जाए और पैरेलल में करें तो 8 ओम मिल जाए। यानी सीरीज ऑपरेशन करें तो हमको यानी कि दो ऐसा वैल्यू चूज करें R1 और R2 के लिए कि इनको जोड़ें तो हमारा 50 एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए, और इन्हीं R1 और R2 को पैरेलल में करें तो ये हमको 8 ओम दे दे। तो इसके दो अलग अलग मेथड हैं। एक सबसे आसान मेथड है कि आप ऑप्शन को डायरेक्ट चेक कीजिए, ऑप्शन के थ्रू जाइए, या एक दूसरा मेथड है जो आप इक्वेशन बना करके दो समीकरण बनाएंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2। तब दो समीकरण को जब आप सॉल्व करेंगे तब जाकर के आपको R1 और R2 का वैल्यू मिलेगा। आप लोग मैथ में पढ़े होंगे। तो ये जो मेथड है समीकरण वाला, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है, इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और हमको एग्जाम में क्या करना है, टाइम बचाना है और आंसर एक्यूरेट लाना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन दिखें तो आपके पास सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है कि आप ऑप्शन की ओर जाएं, ऑप्शन को चेक करें। ऑप्शन चेक करने से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। इसमें कम समय भी लगेगा और ज़्यादा आउटपुट भी आपको मिलेगा। तो सीधे आप देखेंगे कि सबसे पहले कि ऐसा कौन सा दो वैल्यू है जिसको जोड़ने पे 50 आ जाए, तो R1 प्लस R2 करिए, यानी 30 और प्लस 20। इनको जो R1 की जगह पर मान लीजिए ऑप्शन ए को चेक करते हैं, ऑप्शन ए को चेक करते हैं तो R1 प्लस R2 यानी कि R1 प्लस R2 यानी 20 ओम प्लस 30 ओम करेंगे तो 50 ओम आ जाएगा, ठीक। सीरीज तो करेक्ट हो गया। अब इसी का पैरेलल निकालेंगे तो क्या होगा, 30 गुणे 20 अपान 30 प्लस 20। अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग पैरेलल ऑपरेशन को अच्छे तरीके से डिस्कस किए थे। कैसे करते हैं, R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2, तो 30 और दूना 60, 600 हो जाएगा, अपान 30 और 20 50। इसको जब हम लोग काटेंगे तो ये आएगा 8 के बराबर नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, 12 आ रहा है, 12 ओम आ रहा है, 12 पंचे 60। तो 8 ओम तो मिला नहीं पैरेलल ऑपरेशन, तो ये ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम लोग ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया, आप लोग देख लिए चेक करके। अब ऑप्शन बी को चेक कीजिए, ऑप्शन बी क्या कहता है। तो अब हम लोग ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन ए चेक किए, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट नहीं हुआ। ऑप्शन बी को चेक करते हैं तो देखिए ये 10 ओम है, ये 40 ओम है। इसका सीरीज हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा, 10 और ये 40। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 50 ओम तो मिल जा रहा है सीरीज में। इसी का पैरेलल कीजिए, 10 को यहाँ लगा दीजिए, 40 को यहाँ लगा दीजिए, ये पैरेलल हो जाएगा, ठीक। और निकाल दीजिए इसका। तो क्या करेंगे, 10 और 40 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 10 गुणे 40, 10 गुणे 40 बटे 10 प्लस 40, इनको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 40 दहा में 400 बटे 40 और 10 50। एक शून्य से एक शून्य चल गया और 8 पंचे 40, यानी 8 बार में ये कट जा रहा है। तो यानी कि पैरेलल ऑपरेशन करने पे ये 8 ओम मिल गया जो कि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था, और सीरीज किए तो 50 ओम मिल गया। यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जा रहा है, करेक्ट हो जा रहा है। उसी तरह से ऑप्शन सी आप चेक करेंगे, ऑप्शन डी चेक करेंगे तो आपको मैच नहीं करेगा। 15 25 कितना हो जाएगा, 25 और 5 30 और 10 40। सीरीज में ही करेक्ट नहीं हो रहा है, सीरीज ही चेक किए तो सीरीज ही गलत निकल गया। 15 15 30 हो जा रहा है तो ये भी नहीं निकल रहा है। तो ये ऑप्शन बी हमारा जो है करेक्ट हुआ। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसको हम लोग अगले मेथड, दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, वो मेथड बहुत ही लंबा हो जाता और आप लोग गलत भी कर सकते थे। उस मेथड में इक्वेशन बनता, समीकरण को दो सॉल्व करने के लिए दो समीकरण बना करके सॉल्व करते हैं तब जा करके आंसर आता है, तो ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हम लोगों को क्या करना है, एग्जाम में टाइम भी बचाना है और क्वेश्चन को सही भी करना है। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन दिखे तो आप लोग डायरेक्ट ऑप्शन के साथ जाइए। पहले तो ऑप्शन आपको देखना चाहिए कि ऑप्शन के थ्रू हमारा करेक्ट हो सकता है, तो क्यों ना ऑप्शन के थ्रू जाएं। तो ऑप्शन से ही हम लोग सॉल्व कर लिए। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को सेशन बहुत ही अच्छा पसंद आया होगा और काफ़ी कॉन्सेप्ट आप लोग सीरीज पैरेलल का सीखे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही शानदार सेशन और लाने वाले हैं और आप लोगों को
अगले सेशन में भी बहुत ही मज़ा आएगा। तो जल्दी से अभी अगर नहीं शेयर किए तो शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। मेरा एक ही उद्देश्य है कि अगर जो दूर दराज गाँव में बैठे हुए हैं उनको अगर क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है तो वो भी अपने इस सेशन के थ्रू अपना स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें, अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकें, और वो भी किसी एग्ज़ाम में बैठे और फाइट करें और अपने करियर को एक अच्छी दिशा दें। तो चलिए इसी तरह से मिलते रहेंगे। आप लोगों से उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सेशन बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग अटेंडेंस नहीं मार्क किए हो तो लाइक बटन हिट करके अटेंडेंस मार्क कीजिए और कमेंट में आप लोग व्यू बताइए कैसा लगा आपको सेशन। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।